अगर आप नए हो तो आपको ये ध्यान देना होगा कि आपको ये इंट्राडे या ऑप्शन ट्रेडिंग करने जाओगे तो लॉस ही खाओगे। आप पहले इक्विटी ट्रेडिंग कीजिए, प्राइस एक्शन को समझिए, फंडामेंटल को समझिए, उसके बाद जाके आप पैसा कमाइए, उसके बाद जाके इंट्राडे कीजिए, उसके बाद जाके ऑप्शन कीजिए। एक स्टेप है, एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस को आपको जाना ही पड़ेगा। आपने कभी भी सुना है कि इंट्राडे करके मार्केट में करोड़पति लाखोंपति बन चुका है? देखा है? कभी सुना है? ऑप्शन करके कितना है? 1% जितना करते हैं उसके 1%, वो भी ऑप्शन सेलर, ऑप्शन बायर बहुत ही कम। मगर मार्केट में ये सुनेंगे कि ये इन्वेस्टर ने इतने पैसे कमाए हैं, ये इन्वेस्टर ने इतने पैसे कमाए। इन्वेस्टर्स क्यों? क्योंकि ये लॉन्गर पीरियड में रहते हैं। लॉन्गर पीरियड ये नहीं कि 10 साल 20 साल हमको रुकना होगा कोई बाई करके, नहीं, 1 साल तो रुक सकते हैं कोई ट्रेड में, 2 साल 3 साल, जहां पे आपको 50% 60% या उससे ज्यादा भी रिटर्न मिले। मगर आप जाओगे नहीं, क्योंकि आपका साइकोलॉजी नहीं ना कि स्टॉक मार्केट में आए हो आप, आपका साइकोलॉजी वहीं पे चेंज हो जाता है। बैंक में जाओगे, एफडी करोगे, 8% रिटर्न लोगे, 1 साल रुकोगे। मगर यहाँ पे 6 महीने नहीं रुकोगे एक ट्रेड में, 1 साल नहीं रुकोगे एक ट्रेड में। जल्दी पैसा कमाना है, इंट्राडे करना है, ऑप्शन करना है, उस चक्कर में हो जाता है बाबा जी का ठुल्लू। मेरे कहने के मतलब ये होता है दोस्तों कि आप समझिए, खास करके जो नए हैं, एक्सपीरियंस तो मैं उनको छोड़ ही देता हूँ, वो तो समझ जाएंगे। खास करके जो नए हैं मैं उनको बोल रहा हूँ भैया दोस्तों कि आप थोड़ा सा रुक जाओ फ्यूचर ऑप्शन करने में, रुक जाओ इंट्राडे करने में, और ध्यान दो स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग करने में, जहाँ पे एक फंडामेंटली अच्छे स्टॉक को अच्छे लेवल पे टेक्निकली देख के कैसे बाई किया जा सके। आज ऐसे ही एक स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम है प्रोक्टर एंड गैम्बल। तो इसका पहले चार्ट देखते हैं। देखिए 2000 यानी अगर आप 10 साल पीछे जाओगे तो 10 साल यानी 2014 से इस स्टॉक ने कितना परसेंट रिटर्न दिया है? करीब 500% रिटर्न दिया है। 500% इसने ज्यादा, 500 से ज्यादा रिटर्न दिया है। यानी ये स्टॉक ने हर डीप में इसको बाई अपॉर्चुनिटी हुआ है। हर डीप में जब भी प्राइस नीचे आया है तब भी इसमें बाई अपॉर्चुनिटी देखा है। कितना नीचे आया था? करीब 30%। कितना नीचे आया था कोरोना के टाइम में? करीब 34%। उसके बाद का कितना नीचे आया था? 22% करीब। अभी अगर देखें तो प्राइस कितना आया था उसका ऑल टाइम हाई से? अभी आया था करीब 20% के नीचे आया था। और प्राइस अभी जिस लेवल पे है, क्या उस लेवल पे हमको बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए? तो उससे पहले देख लेते हैं इसका फंडामेंटल। अगर देखिएगा कि प्रोक्टर एंड गैम्बल, आप ऐसे प्रोडक्ट होते हैं इनके, कोई भी कंपनी का अगर प्रोडक्ट जानना होगा, उसका प्रोडक्ट का डिमांड क्या है इस तरह। अगर इनके वेबसाइट में जाओगे आपको तब ये दिखेगा, ये जिस तरह का प्रोडक्ट बेचता है, ये नंबर 1 ब्रांड प्रोडक्ट बेचता है। क्या क्या? देखो, पैम्पर्स, हर किसी ने नाम सुना है, एयरटेल, टाइट, विस्पर, जिलेट, हेड एंड शोल्डर, हर्बल, पैंटीन शैम्पू, एम्बीप्योर, ओरल बी, विक्स, ओले, ओल्ड स्पाइस, ये जितने सारे प्रोडक्ट हैं, इस प्रोडक्ट का आप जानते हो, आप नाम सुना है, हर कोई इसको यूज किया है हर घर में। तो एक कंपनी का अगर प्रोडक्ट का इतना डिमांड है, प्रोडक्ट ही एक ब्रांड है, तो उस कंपनी का सेल्स, नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, और उसके बढ़ने के कारण इन्वेस्टर उसी में जाके ज्यादा इन्वेस्ट करेगा। आप इस चीज को समझिए। तो अभी जिस तरह का सिनेरियो है, अगर उसमें देखें क्या है कि इसके अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखें हम लोग कि 2012 में जिस तरह का सेल्स था और 2024 में करीब 3 गुना सेल्स बढ़ा है, 3 गुना से ज्यादा, 3 गुना से ज्यादा। और हर साल अपना सेल्स, नेट प्रॉफिट बढ़ा है। कैसे? अगर सेल्स देखा, नेट प्रॉफिट देखिए, 181 करोड़ से बढ़ के कितना हुआ? 745 करोड़। और ये लेटेस्ट सबसे ज्यादा नेट प्रॉफिट है, टीटीएम नेट प्रॉफिट जो है सबसे ज्यादा है। तो कोई भी कंपनी लगातार कंसिस्टेंस एवरी ईयर अपना सेल्स एंड नेट प्रॉफिट बढ़ा रहा है। तो ऐसी स्टॉक अगर नीचे आए, अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। इसका अगर बैलेंस शीट देखिएगा, बैलेंस शीट में क्या है, जो इक्विटी रिजर्व कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 2012 में उसने रेज किया है, फर्दर उसने पूरे करियर में अपना कैपिटल रेज नहीं किया है। क्यों?
क्योंकि जो कैपिटल से अपना बिजनेस कर रहा है उस कैपिटल से उसको फायदा मिल रहा है, उस कैपिटल से बिजनेस करके जो नेट प्रॉफिट आ रहा है उस नेट प्रॉफिट को दोबारा काम पे लगा के उसमें प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। तो फ्रेश कैपिटल की उसको जरूरत ही नहीं पड़ा है, इसलिए उसने दोबारा नया कैपिटल रेज नहीं किया है। और रिजर्व जो है 665 करोड़ से बढ़ के करीब 1000 करोड़ में पहुंच चुका है। यानी और दूसरी बात क्या है कि इसका बोरोइंग नहीं है। कोई भी कंपनी लेस बोरोइंग है या बोरोइंग कम है या बोरोइंग नहीं है और लगातार अपना ग्रो कर रहा है, ऐसी कंपनी को हमेशा आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए जब भी प्राइस नीचे आएगा। इनके आरओसी देखिए, आरओसी 34% से बढ़ के कितना 101%। कैश कन्वर्जन साइकिल कितना है -145 डेज, यानी ये 20 दिन में पैसा लेता है, 213 दिन में पैसा देता है। ये ऐसी पावर, ऐसी कॉम्पिटिटिव पावर उसी कंपनी में हो सकता है जिसका प्रोडक्ट का डिमांड मार्केट में बहुत ही ज्यादा हो। एफआई एंड डीआई अगर देखेंगे इसमें पोजीशन, डीआई इसमें बहुत ही ज्यादा पोजीशन है 2021 से, जहां इसका देखिए डीआई का पोजीशन बहुत ही ज्यादा बड़ा है। प्रोमोटर बहुत ने अच्छी खासी पोजीशन लेके होल्ड करके रखा है। तो कंपनी किसी भी दिशा में नेगेटिव नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसका पी रेशियो देखेंगे तो एवरेज पी जो है, इनका एवरेज पी कितना है, करीब 80 के ऊपर। अभी पी कितने चल रहा है, 68 के नीचे। यानी इनके जो एवरेज पी वैल्यूएशन होते हैं उसके नीचे, बहुत ही ज्यादा नीचे सस्ते भाव पर मिल रहा है। अगर प्राइस टू बुक वैल्यू देखें, जिस लेवल पे प्राइस टू एवरेज है उसी लेवल पे प्राइस टू बुक वैल्यू है, यानी बहुत ज्यादा नहीं है, सस्ते वैल्यूएशन है। तो ऐसी स्टॉक को फंडामेंटली ये जज होता है कि ये अच्छा है। अभी इसको कैसे पिक किया जाए, अभी जब भी इसका टेक्निकल पार्ट अच्छा रहेगा, टेक्निकल पार्ट अभी शो करेगा, तब आप इसमें बाय अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। अगर देखें मंथली के हिसाब से ये पॉइंट एक अच्छा पॉइंट है, मंथली के हिसाब से ये पॉइंट एक अच्छा पॉइंट है जहां पे प्राइस एक बार रुका था। वीकली के हिसाब से देखिए प्राइस यहां से ऊपर जाने की कोशिश किया है, प्राइस नीचे आया था, फिर ऊपर जाने की कोशिश है, फिर दोबारा नीचे आके अगर ऊपर जाता है तो हम इसमें बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। ये बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ मैं जिस तरह देखता हूँ फंडामेंटल एंड टेक्निकली के उस हिसाब से। अगर प्राइस इसके नीचे भी जाता है, अगर प्राइस इससे नीचे भी जाता है, जितना प्राइस नीचे जाएगा और जहां पे अपॉर्चुनिटी शो होगा मंथली एंड वीकली में प्राइस ऊपर जा रहा है, तब भी उसमें बाई अपॉर्चुनिटी और भी ज्यादा रहेगा। ठीक है, इस तरह कंपनी को जब भी सस्ते भाव पे मिलेगा तब भी बाई करना चाहिए मतलब मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें ऐसी पोटेंशियल है कंपनी के अंदर, कंपनी के प्रोडक्ट के अंदर। आपको ये सोचना होगा, आपको देखना होगा और इस तरह ही आपको प्राइजेशन को समझना होगा। जब तक आप नहीं समझोगे फंडामेंटली एंड टेक्निकली, तब तक इस मार्केट में आप सबसे ज्यादा पैसा नहीं कमा पाओगे। आप ढूंढते ही रह जाओगे, इसके उसकी वीडियो देखते रहोगे, भागते रहोगे इधर उधर। ठीक है दोस्तों, शायद आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है। अगर आपने अपना साइकोलॉजी को चेंज कर लिया ना इस मार्केट में, तो आप गेनर हो चुके हो, आप गेनर हो जाओगे। सिर्फ आपको साइकोलॉजी को चेंज करना है, मार्केट को देखने का नजरिया चेंज करना है। जिस जगह पे 90% लोग भाग रहे हैं, उस जगह को छोड़ के जहां पे 10% लोग पैसे बना रहे हैं, उस चीज पे आपको ध्यान देना होगा। आई होप आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है दोस्तों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए लर्निंग वीडियो में। थैंक यू।